अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको मालूम है कि शुगर की कुछ ऐसी खुफिया अलामात भी हो सकती हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर शुगर को बर वक्त ना पहचाना जाए तो दिल, गुर्दे, आँखों और आसाब समेत पूरे जिस्म पर असर डाल सकती है। शुगर की आम अलामात जैसे बार बार पेशाब आना, प्यास का ज़्यादा लगना, वज़न कम हो जाना तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पोशीदा अलामात भी हैं जो बहुत से लोग नहीं जान पाते और यूँ बीमारी खामोशी से बढ़ती रहती है। आज हम उन्हीं खुफिया अलामात पर बात करेंगे ताकि आप बर वक्त शुगर की तशख़ीस कर सकें और जो संगीन पेचीदगियाँ हैं उससे बच सकें। अगर आपकी जिल्द पर स्याह धब्बे पड़ रहे हैं, ख़ास तौर पर गर्दन पर, बगलों पर, रानों के करीब, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। ये इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की एक निशानी हो सकती है जो आगे जाकर शुगर में तब्दील हो सकती है। इस तरह अगर आपको मामूली ज़ख़म और कट लगने के बाद जो जिल्द है उसको भरने में, ज़ख़म को भरने में वक्त लगता है, तो ये भी एक अलामत हो सकती है कि खून में शुगर की मिक़दार ज़्यादा है और जिस्म को हील अप होने में काफ़ी टाइम लग रहा है और हील अप होने की जो सलाहियत है वो खासी कमज़ोर है। क्या आपकी नज़र कभी धुंधलाई हो जाती होगी और कभी बेहतर हो जाती होगी? कभी आपको कोई चीज़ धुंधली नज़र आती होगी, कभी आप महसूस करते होंगे कि नहीं नज़र तो बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इसे नज़र की आम कमज़ोरी ना समझा जाए। हाई ब्लड शुगर आंखों के लेंस में पानी की मिकदार को तब्दील कर सकती है जिससे धुंधला नज़र आ सकता है, और जब आपकी शुगर जिस्म के अंदर थोड़ी नॉर्मल हो जाती है तो आपको बेहतर नज़र आ सकता है। अगर शुगर लंबे अरसे तक कंट्रोल में ना रहे तो ये मुस्तकिल जो है बीनाई की शक के मसाइल जो हैं वो भी पैदा कर सकते हैं, इंसान को मुस्तकिल अंधा भी कर सकते हैं। क्या आपको अक्सर अपने हाथ और पैरों में जलन या सुइयाँ चुभना महसूस होता है? ये शुगर की वजह से हो सकता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जो कि शुगर की एक पेचीदगी है। अगर शुगर ज़्यादा देर तक कंट्रोल ना की जाए तो ये असाब को नुकसान पहुंचाती है, और ये अगर आपके मसूड़े अक्सर सूजे रहते हैं, दांत कमज़ोर हो रहे हैं, बार बार मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये भी एक शुगर की खुफिया अलामत हो सकती है। तो आपको सबसे पहले अपनी शुगर चेक करवानी चाहिए। अगर आपको अक्सर थकावट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है या दिन में गैर मामूली तौर पर नींद आ रही होती है, तो ये भी शुगर की एक खुफिया अलामत हो सकती है। अगर आपको ये अलामत महसूस हो रही है तो आपको भी खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे बाद अपनी शुगर को ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आपने बग़ैर किसी डाइट या वर्जिश के अचानक वज़न आपका कम होना महसूस हो गया है, आपने कोई वर्जिश नहीं की, कोई खाने की तब्दीली नहीं की, लेकिन आपका वज़न कम होना शुरू हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि शायद आपको शुगर हो सकती है। तो अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाएं। शुगर का बेहतरीन टेस्ट जो है वो तो HbA1c है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आया कोई शख्स शुगर का शिकार है या नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपने शुगर का कोई टेस्ट करवाना है तो खाने के बाद जो स्ट्रिप से टेस्ट होते हैं वो 1.5 से 2 घंटे के बाद आप शुगर का टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको जिल्द का कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन, या जिल्द पर कोई फोड़े फिंसे हैं, या जिस्म का कोई हिस्सा बीमारी की वजह से या ज़ख़म की वजह से वो भर नहीं रहा, तो ये भी एक शुगर की निशानी हो सकती है। अगर आपको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो ये भी एक शुगर की जो है निशानी हो सकती है। ये तो आप अक्सर लोग जानते हैं। क्या आप अक्सर गुस्सा महसूस करते हैं या अचानक मूड ख़राब हो जाता है? हाई ब्लड शुगर का बराह रास्त असर दिमागी सेहत पर पड़ता है, जिससे डिप्रेशन, बेचैनी और चिड़चिड़ापन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आपका मूड अक्सर ख़राब रहता है तो ये शुगर का लेवल ज़्यादा भी हो सकता है, इसके लिए भी अपनी शुगर लेवल जो है वो चेक करवाएं। अगर आपकी जिल्द गैर मामूली तौर पर खुश्क रहती है, आपको बार बार ख़ारिश महसूस होती है, ख़ास तौर पर हाथों और पैरों में, तो ये खून में ज़्यादा शुगर का इशारा हो सकता है। शुगर की वजह से जिस्म में पानी की कमी होती है जो जिल्द की खुश्की और ख़ारिश का बायस बन सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस होती है तो फ़ौरी तौर पर अपना शुगर का ब्लड शुगर टेस्ट